सभी साधकों को और सबके अंदर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। मैं आराधना अरोड़ा अपने चैनल आराधना अरोड़ा द यूनिक प्राणा में आपका स्वागत करती हूँ। और आज आपके साथ सेशन शेयर करूंगी इनर चाइल्ड से रिलेटेड। और हर साधक से मेरी रिक्वेस्ट है, इस सेशन को आप बहुत अच्छे से सुनना, शुरू से लेकर अंत तक, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित मेडिटेशन है जो हम लास्ट में करेंगे। और मैं पूरी तरह से श्योर हूं, इस कॉन्सेप्ट को सुनने के बाद आप अपने अंदर बहुत ही लाइट फील करेंगे। बहुत सारे चेंजेस हमारी लाइफ में आ सकते हैं। दूसरी रिक्वेस्ट मेरी ये है, सेशन आपको अच्छा लगे, सीखने को बहुत कुछ मिले, तो इसे अन्य साधकों के साथ भी जरूर शेयर करना। तो आइए इसी के साथ हम सेशन की शुरुआत करते हैं। और जैसा मैंने कहा कि सेशन इनर चाइल्ड कॉन्सेप्ट के ऊपर है, तो बहुत अच्छे से सुनना। हमारे जीवन में जो भी हम जी रहे हैं, उसमें जो भी इश्यूज हमारे सामने आते हैं, जो क्रिएट होते हैं, जिन्हें हम समझ ही नहीं पाते, तो इसी कॉन्सेप्ट को हमने समझना है कि आखिर ये इश्यूज क्यों आते हैं, क्यों हमारे अंदर इतने चेंजेस आते हैं। तो हमारी जो लाइफ है, उसकी पूरी बर्थ प्रोसेसिंग से लेके बड़े होने तक की जर्नी में कई सारे पड़ाव आते हैं, और जिनमें पूरा योगदान होता है हमारी लाइफ में हमारे इनर चाइल्डहुड का। यानी कि आज हम जो भी हैं, हमारी जो भी पर्सनैलिटी है, वो पूरा का पूरा रिफ्लेक्शन है। ये चाइल्डहुड की जो पूरी की पूरी जर्नी है, ये स्टार्ट होती है प्री बर्थ स्टेज से। यानी कि जब आप अपनी मदर के गर्भ में होते हैं, और दूसरी पिछले जन्मों से आप जो भी अपने साथ लेकर आए हैं, कैसे संस्कार लाए हैं, उस पर पूरी की पूरी जर्नी डिपेंड करती है। आपके लेसन्स, आपके एम, आपकी प्लानिंग, क्या आप लेकर आए हैं, क्या आपका, किस तरह की आपकी सोच है, कैसे आपके लेसन है। और तीसरे हमारे एंसेस्टर्स, जिनकी जनरेशन वाइज जो भी हमारे अंदर संस्कार हैं वो ट्रांसफर होते हैं। इन स्टेज का हमारी जो लाइफ है उस पर बहुत फर्क पड़ता है, जिसको हमने समझना है। और आज मैं आपके साथ जो शुरू की जो दो स्टेज हैं उस पर चर्चा करूंगी, उस पर डिस्कशन करेंगे। यानी प्री बर्थ स्टेज और आफ्टर बर्थ टाइम। बहुत अच्छे से समझ लें कि जो हमारी लाइफ के 7 ईयर्स होते हैं, स्टार्टिंग के 7 ईयर्स, बच्चे के 7 ईयर्स, उसका हमारे जीवन में क्या योगदान होता है। चाहे अब हमारी एज कुछ भी हो, लेकिन शुरुआती 7 सालों का प्रभाव हमारे जीवन पर बहुत पड़ता है। इन 7 सालों में पेरेंट्स ने किस तरह का बिहेवियर बच्चे के साथ किया, अच्छा बुरा, क्या सिखाया, किन बातों को गलत माना जाता है, किन बातों को अच्छा माना जाता है, किस रिलेटिव को पसंद किया जाता है, किसको पसंद नहीं किया जाता, कब पिटाई हुई, किन बातों पर डांटा जाता है, कहां पर शर्मिंदगी फील की जाती है, कहां किन परिस्थितियों में इमोशंस को दबाया जाता है, कहां सबके सामने इंसल्ट की जाती है, कहां तारीफ की जाती है। और इतने शोरगुल के माहौल में अपने लिए एक सेफ जगह चुन लेना, शोरगुल से दूर। चाइल्डहुड में पेरेंट्स का प्यार अच्छे से ना मिलना, या किसी एक का भी अपने जीवन में कमी महसूस करना, इन सारी बातों का असर हमारी इस लाइफ में जरूर जरूर देखने को मिलता है। आप सभी कहीं ना कहीं, किसी ना किसी पॉइंट से रिलेट जरूर करेंगे, मैं श्योर हूं। तो बहुत अच्छे से सुनना। अब जैसे कि कोई बच्चा मोटा है, कोई बच्चा पतला है, कोई बच्चा काला है, तो उसी से रिलेटेड उसका नाम रख देना। या अगर बच्चा अंधेरे से डरता है, तो मोस्टली जो पहले किया जाता था कि बच्चा कोई भी गलती करे, शरारत करे, तो बहुत इजी होता था कि उसको लिया और कमरे में किसी में बंद कर दिया, बिना ये सोचे कि उसके इमोशंस पे इस बात का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हमें हमारे स्वाभाविक रूप से हमको दूर करती हैं, डिग्निटी से दूर करती हैं। बार बार अपने चाइल्डहुड में ये बातें रिपीट होने से वही प्रोग्रामिंग पक्की हो जाती है।
बचपन में जिसको बोल बोल के निकम्मा साबित कर दिया, जैसे कि कहा जाता है कि ये तो कुछ भी नहीं कर सकता, ये निकम्मा है, इससे कोई भी काम नहीं होगा, बड़े होके ये इस तरह के काम करेगा। यानी जो काम बहुत लाइट हैं, जो काम बेकार साबित होते हैं बच्चे के लिए, क्योंकि हम तो बच्चे को एजुकेशन दे रहे हैं और हम चाहते भी हैं कि हमारा बच्चा बड़ा होके बहुत कुछ बने, लेकिन उसके बाद हम उसके सामने जो एग्जाम्पल्स रखते हैं वो बहुत हल्के रखते हैं। तो चाहे जिंदगी में सब कुछ मिल जाए, फिर भी अधूरापन लगा रहता है। इनर चाइल्ड यात्रा है जिसमें हम खुद से प्रेम करना सीखते हैं। अब माँ के पेट में जिस तरह के इश्यूज होते हैं कि नहीं लड़का चाहिए, या फिर कुछ इस तरह के इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं कि गर्भ में बेबी तो आ गया, लेकिन अब जो बाहर जिस तरह का आर्गुमेंट हो रहा है वो ये हो रहा है कि हमें बच्चा चाहिए ही नहीं, क्योंकि कुछ सिचुएशंस इस तरह की होती हैं। अब जैसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम इतनी हो गई, या फिर बच्चे को रिजेक्ट कर दिया गया, रिजेक्शन आ गया कि हमें ये चाहिए ही नहीं। तो आप क्या सोचते हैं, ये सारी फीलिंग क्या बच्चे के अंदर नहीं जाती? ये सारी फीलिंग बच्चे के अंदर जाती है, जैसे आगे जाके वो फेस करता है अपने आगे के जीवन में। आगे फिर हम दूसरों को भी रिजेक्ट करना सीख जाते हैं। लड़की है तो उसके अंदर ये अपने अंदर वो बहुत लो फील करती है कि मैं लड़का क्यों नहीं हूं, या फिर लड़कों की तरह रहना। अब इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल आपके सामने हैं जिसमें लड़कियां खुद को लड़का मानने लगती हैं, या फिर उस तरह की आउटफिट पहनना शुरू कर देती हैं। तो ये सारा कनेक्ट है हमारी आरंभ की अवस्था से, या पेरेंट्स में लड़ाई कलेश होना। तो फिर क्या होता है कि बच्चे के अंदर वो मेमोरी में सब कुछ फिट होता है, जो बच्चा आगे जाके शादी से ही नफरत करने लगता है। आपको फ्रीडम थी खेलने की, या फिर आपके ऊपर प्रेशर था कि नहीं टॉपर ही बनना है, अपने सारे अपने साथ खुश रहना ये कोई भी नहीं सिखाता। इनर चाइल्ड जिसमें अंदर के बच्चे से कनेक्ट करना है, जो प्योर है। अब हम जब बच्चों से मिलते हैं तो हमें अच्छा लगता है, क्योंकि वो प्योर है। जो भी बचपन में हुआ, जैसा भी माहौल था, और आप इस बात को समझते भी हैं, कहीं ना कहीं रिलेट भी करेंगे कि पिटाई सहना, गुस्सा पीना, इमोशंस में आ जाना, इमोशनल होना, ये सारा कुछ देखने को मिल जाता है। अपनी इस लाइफ में फिर हमारे अंदर वही सारा डर छिपा होता है, अनप्रोटेक्टेड फील करते हैं। सबके सामने आज भी खुलकर हम नहीं बोल पाते, अपनी बात खुलकर नहीं रख पाते, रिजेक्शन का डर रहता है। आज भी लगता है कि शादी शादी सेफ नहीं है। आज भी वही सेम पर्सन हमें नहीं पसंद, जिनके लिए बचपन में रिजेक्शन दिखाया गया था, जिनको नेगेटिव बोला गया था, जिनके लिए बचपन में ही माइंड नेगेटिव कर दिया गया था, या जिनकी छवि नेगेटिव थी। बचपन में जो प्यार चाहिए था वो नहीं मिला, फिर जीवन भर उस प्यार की कमी अंदर बनी रहती है। फिर हम ढूंढते हैं वो प्यार बाहर, हर रिश्ते में, क्योंकि जो बचपन का अधूरापन था वो बना रहा। लेकिन अफसोस कि उस प्यार की कमी को कोई भी नहीं भर पाता। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ब्लेम है पेरेंट्स के ऊपर या ब्लेम है टीचर्स के ऊपर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस यहां पूरी तरह से इस सिचुएशन को समझना है, प्रैक्टिकल होकर समझना है कि जो पेरेंट्स ने सीखा अपने पेरेंट्स से, और वही सब कुछ हमको भी मिल गया। अब आप अपने इस जीवन के साथ ही इसको कंपैरिजन करके देख लें कि जो आपके साथ हुआ वही सब कुछ आप अपने बच्चों के साथ भी करने की कोशिश करते हैं। और मैं पूरी तरह से श्योर हूं आप कनेक्ट जरूर करेंगे। यानी कि ये पेरेंट्स की गलती नहीं है, ये सिचुएशन इस तरह की थी कि वही सारे तरीके अपनाए गए जो हमारे पेरेंट्स को मिले। उनको नहीं पता था कि
हर सिचुएशन के बहुत सारे रास्ते होते हैं। उनको जो मिला वही हमको लौटाया गया, और वही शायद हम आज अपने बच्चों के साथ करने की कोशिश भी करते हैं। अब आज की स्थिति में हमारे अंदर के चाइल्डहुड मैटर, जिसके जो भी हैं, सॉर्टेड नहीं है। कहीं ना कहीं हर इंसान में कोई ना कोई कमी बचपन से रिलेटेड रह जाती है, कोई ना कोई छाप रह ही जाती है। तो फिर सेम हम भी वही करते हैं अपने बच्चों के साथ। हम अपने चाइल्डहुड में इतने प्रभावित होते हैं चाइल्डहुड से कि वही बातें फिर हम रिपीट भी करते हैं। जैसे कि कुछ मैं एग्जांपल आपके सामने देती हूँ कि कोई भी बिना मतलब के कुछ भी नहीं करता, सब पर भरोसा नहीं करना, या फिर पैसा ही सब कुछ है, और ट्रस्ट नहीं करना, ये सब बचपन की यादों से जुड़े हैं। कि कोई बात करेगा तो वो बिना स्वार्थ के आपसे बात नहीं करेगा। कोई अच्छा बोलेगा तो इसमें कोई ना कोई उसका स्वार्थ छिपा होगा, कोई ना कोई पर्पस होगा। कदम फूक फूक के रखो। शक चाइल्डहुड से ही हमारे अंदर बस गया। आज जबकि इतने रास्ते खुले हुए हैं, मोस्टली एजुकेशन बच्चों को बहुत अच्छी मिल रही है, सिचुएशन आज की चेंज हो चुकी है, बच्चों को ये दिमाग पूरी तरह से खुले हुए हैं, ये आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। सिचुएशन चेंज है, पास्ट इज ओवर, इट्स ए न्यू मोमेंट। इसको हमें समझना पड़ेगा। उन फीलिंग से अपने आप को रिलीज करना होगा, अपने आप को, अपने बच्चों को समझना है। अब यहां जो मैं आपसे बात कहूंगी उसे आप बहुत अच्छे से कनेक्ट करेंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे कि आज का जो टाइम है अपने बच्चों को उस तरह से डील करने का समय नहीं है। ये आप जानते हैं कि अब जमाना बहुत एडवांस हो चुका है। यानी अब हमें सिचुएशन को बहुत अच्छे से समझना है। गलत चीजें हैं, पर आज के दौर में सब कुछ क्लियर समझ में आता है, सब कुछ दिखता है, पर साथ में सब कुछ अच्छा भी समझ में आता है, लोग समझ में आते हैं। मोस्टली यंग जनरेशन स्पिरिचुअलिटी की तरफ टर्न हो रही है। बच्चों को प्यार से, अपनी समझदारी से, अपने दिमाग से उनको अंडरस्टैंड करना होगा। और यानी वो पुराना समय नहीं कि उनको हमें पनिश करना है, क्योंकि आज बच्चों के साथ एक भी ऊंची आवाज उनको किस रास्ते की तरफ लेके जा सकती है, इस बात को आप बहुत अच्छी तरह से समझ रहे होंगे कि गलत दिशा में भी वो जा सकते हैं। तो आज का वो समय है जब बच्चों के साथ पूरी तरह से फ्रेंडली होकर प्यार से चलना होगा, उनको समझना होगा। यानी कि जो हमारे साथ सारी बातें गुजरी उनको साइड में रख के वो अपनी समझदारी से उनको अंडरस्टैंड करना होगा। जब सारी बातें आज की डेट में पूरी तरह से क्लियर हैं, सब कुछ सामने है, अब कुछ भी छिपा हुआ नहीं है, तो परिस्थितियां चेंज हैं, सब कुछ चेंज है, तो अपने आप को भी चेंज करना होगा। और आज मैं इसी के ऊपर आपको मेडिटेशन कराऊंगी, और आप पूरी तरह से कनेक्ट करना इसके साथ। मैं कोई भी म्यूजिक ऐड नहीं करूंगी, तो आप मेरे साथ मेडिटेशन करें कुछ समय के लिए, और जैसा जैसा मैं आपको गाइड करूं उस तरह से आप अपने पोर्शन चेंज करें। तो सबसे पहले तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप सब कनेक्ट हुए होंगे अपने बचपन की किसी ना किसी बात से, मैं पूरी तरह से श्योर हूं। तो सबसे पहले उसको आप एक्सेप्ट करें, स्वीकार करें, और मेडिटेशन की मुद्रा में बैठ जाएं, ध्यान की अवस्था में बैठ जाएं। एक ऐसी जगह का चुनाव करें जो शांतिपूर्ण हो, किसी तरह का कोई भी शोर ना हो। और जैसे कि ध्यान में बैठते हैं, 3 लॉक लगा लें, पैरों को क्रॉस,
अपने हाथों को लॉक और अपनी आंखों को सहजता से बंद कर लें। जो चश्मे लगाते हैं, चश्मे रिमूव कर दें। अब पूरा ध्यान अपनी सांसों के ऊपर। इस बीच में आपको किसी तरह की सोच नहीं आनी चाहिए, कोई विचार नहीं, किसी तरह का कोई भी विजुअलाइजेशन नहीं। सिर्फ और सिर्फ ध्यान अपनी सांसों के ऊपर। अंदर जाती हुई सांस, बाहर आती हुई सांस। ये जो ध्यान है अपने इनर चाइल्ड से मिलने के लिए है। पूरी तरह से तैयार रहे और अपने आप को अनुमति दें कि आज आप अपने इनर चाइल्ड से मिलेंगे। अपनी सांसों को ऑब्जर्व करें। अंदर जाती हुई सांस, बाहर आती हुई सांस। हर सांस के साथ अपने अंदर अपार शांति महसूस करें। हर सांस के साथ गहरे उतरते जाएं, जहां कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, कोई विजुअलाइजेशन नहीं। धीरे धीरे खुद को अनुमति दें। जहां आपने अपना बचपन गुजारा, धीरे धीरे उस जगह पर जाएं। सारा ध्यान सिर्फ वहीं पर ले जाएं। जाएं अपने घर में और सबसे पहले जिस मेन दरवाजे से आप अंदर जाते थे, वो अपने सामने लेकर आए और धीरे धीरे दरवाजे को खोलें, फील करें और अंदर जाएं। अब देखें वही सारे सदस्य जिनके साथ आपने बचपन गुजारा। देखें सभी को एक एक करके। अब उन सब के बीच में आप अपने आप को ढूंढें। आप कहाँ हैं? देखें आप वही पुरानी जगह जहां आप अक्सर बैठा करते थे। दूर से देखें उस बच्चे को, बहुत प्यार से देखें। आपके अंदर बहुत सारी फीलिंग्स उस बच्चे को देखकर आ रही हैं। जाएं उसके पास, उसकी आंखों में आंखें डालें। उस बच्चे को जिस चीज से सबसे ज्यादा प्यार था, सबसे ज्यादा लगाव था, चाहे वो पेंसिल हो, रबड़ हो, बॉल हो, डॉल हो या चॉकलेट हो, या उस बच्चे को सिर्फ प्यार और सिर्फ प्यार चाहिए था, उसे दें और महसूस करें। अपना हाथ उसके सिर पर फेरें, उसके चेहरे को प्यार करें। बहुत गौर से देखें उसकी आंखों में, उसके गुस्से को, उसके दर्द को, उसकी इरिटेशन को,
उसके दुख को जो उस बच्चे ने अपने अंदर छिपा कर रखा है। इस गुस्से को, उस दर्द को, उस शिकायतों को, उन अपमानों को, उन दुखों को अपने अंदर महसूस करें और पूरी फ्रीडम दे दें अपने आप को। रोकना नहीं है कहीं भी, किसी भी मोमेंट में। और देखें, इन सारे दुखों ने, इस गुस्से ने अभी तक आपके जीवन को कितना परिवर्तित कर दिया। इसको फील करें। अब इन सारे इमोशंस के साथ इस बच्चे को गले से लगा लें, पूरे प्यार से, पूरे इमोशंस के साथ रोने दें अपने आप को। अपने अंदर जितनी भी आपने फीलिंग छुपाई हुई है, सबको बाहर निकलने दें। रोने दें अपने अंदर के इस बच्चे को। जितना आपने दुख, गुस्सा अपने अंदर संभाल कर रखा है, उसको बाहर निकालें। बहुत प्यार करें इस बच्चे को। खुद से खुद को बहुत 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 प्यार करें। सहलाएं। बच्चे के अंदर जितनी भी शिकायतें हैं, सब सुने। बोलें अपने आप से। बहुत दुख है अंदर छिपा हुआ, लेकिन स्वयं को बराबर प्यार करते रहें। बहुत प्यार करें। रोने दें। निकलने दें अपने अंदर का दुख। अब अपने अंदर के बच्चे को ये बताएं कि अब ये बच्चा बड़ा हो गया है। उस बच्चे को बताएं कि आप उसे बहुत प्यार करते हैं, वो अकेला नहीं है। स्वीकार करें। बहुत प्यार करें। अब उसे बहुत अच्छी तरह से समझाएं, जो भी बचपन में हुआ सब पास्ट था, सब खत्म, बीत गया। उसे बताएं कि अब सब नया है। उसे भरोसा दिलाएं। जो दुख, जो क्रोध, जो क्रोध, जो अपमान उसने सहा, वो आप अपने बच्चों के साथ नहीं होने देंगे। उसे भरोसा दिलाएं। अब धीरे से देखें बच्चे की स्थिति। बच्चा अब धीरे धीरे शांत हो रहा है। अब वो खुश है अपने इस स्वरूप को देखकर, अपने इस नए स्वरूप को देखकर, जो कॉन्फिडेंस से भरपूर है। उसे ताजी हवा में, प्रकृति में बाहर ले जाएं।
खुलकर सांस लेने दें। उसे बताएं कि ये जो बच्चा है अब बड़ा हो चुका है, अपने डिसीजन खुद लेता है, पूरे होश के साथ, पूरी बुद्धिमानी के साथ, पूरी समझदारी के साथ। उसे अपना स्वरूप दिखाएं। उसको कहें कि वो रिलीज करे अपने अंदर के दुख को, गुस्से को, अपमान को, और आजाद हो जाए। स्वतंत्र करें उसे, आजादी दें। धीरे धीरे अपने आप को, स्वयं को बहुत बहुत प्यार देते हुए अपनी आंखों को धीरे धीरे खोलें। अपने अंदर अपार शांति महसूस करें और आपके अंदर जो भी बदलाव आए मेरे साथ जरूर शेयर करना। और इस मेडिटेशन जर्नी को अकेले बैठकर भी जरूर करना। और जो भी आपके अंदर इमोशंस हैं, जो भी दुख है, गुस्सा है, उसे निकल जाने देना। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। मेरे साथ अपने विचार जरूर शेयर करना। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।